नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। चीन में अजीबोगरीब तरीके से बीमारी फैल रही है। संक्रमण के बढ़ते निमोनिया के प्रकोप के बीच बच्चों में सांस लेने की समस्या देखी गई और इसी के इलाज के लिए बच्चों को अस्पतालों में भर्ती करवाया जा रहा है। इसी के साथ बच्चों को पढ़ाई में कोई नुकसान न हो, इसके लिए चीन में अस्पतालों में एक विशेष होमवर्क जोन बनाए गए, जहां बच्चों को पढ़ने और होमवर्क करने के लिए विशेष सुविधा दी गई। टेबल और कुर्सी का प्रबंध किया गया। पिछले कुछ समय से इस तरह की खबरें चीन से आ रही थी कि चीन में कोरोना के बाद एक बार फिर से एक रहस्यमयी बीमारी का आगमन हो गया, जिसका प्रभाव ज्यादातर बच्चों पर देखा गया। कोविड-19 के खत्म होने के बाद चीन में ये पहली सर्दियां हैं। कोविड-19 के खत्म होने के तुरंत बाद बच्चों में फिर से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखी गई। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित चीन में बच्चे हुए हैं और चीन की राजधानी बीजिंग और आसपास के शहरों के अस्पताल ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इन बढ़ते मामलों को देखते हुए नए वायरस का अंदाजा लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई है, ये कोई नया वायरस नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इन्फ्लुएंजा, राइनो वायरस, रेस्पिरेटरी सिकाइंजिटल वायरस या RSV के साथ माइकोप्लाज्मा निमोनिया के बैक्टीरिया जुड़ने से ऐसा हो रहा है, जो सीधा फेफड़ों पर असर डाल रहा है। सोशल मीडिया पर चीन में अस्पताल में बच्चों को होमवर्क करते हुए इंट्रावेनल ड्रिल लेते हुए देखा गया। वहीं CCTV फुटेज में ये भी देखा गया कि जो बच्चे बड़े हैं उनको पढ़ने के लिए टेबल और कुर्सियां दी गई। बच्चों को मास्क पहनकर अपना काम करते हुए देखा गया और इसी के साथ बीमार बच्चों को अलग कमरों में रखा गया है। कुछ अस्पताल में बच्चों को होमवर्क करने के लिए अलग कमरे की व्यवस्था भी की गई है, जबकि सुरक्षित बच्चों को टेबल पर पढ़ते हुए देखा गया। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक बच्चे के पिता ने कहा कि मेरे बच्चे को इस सिचुएशन में अपना होमवर्क करना पड़ रहा है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ठीक होने के बाद वो स्कूल जाएगा और उसे और ज्यादा होमवर्क करना पड़ेगा। लेकिन चीन में इस तरह की रहस्यमय बीमारियों का बढ़ना और इस दौरान स्कूल होमवर्क को लेकर देखी गई अवेयरनेस अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। हालांकि इंतजार है कि चीन में ये रहस्यमय बीमारी कब समाप्त होगी, क्योंकि पहले यही देखा गया था कि सबसे पहला कोरोना का केस चीन में पाया गया था, जिसकी वजह से वो पूरी भारत के साथ साथ दुनिया में भी फैल गया। और ऐसे में इस तरह की तस्वीर एक बार फिर से चिंताजनक साबित हो रही है, क्योंकि अगर इस तरह की बीमारियां चीन में लगातार बढ़ती रही तो एक बार फिर से भारत के साथ साथ कई देशों को, इनफैक्ट पूरी दुनिया को इस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर शेयर करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।